वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक हम लोग एमएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और आपको एक सजेशन दूंगा कि BHU लास्ट ईयर 2017 में जो क्वेश्चन लोग जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है। उसका आंसर भी आपको दे दिया गया है उसमें, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सांख्य दर्शन का अध्ययन करेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सांख्य दर्शन का अध्ययन करने से पहले हम लोग सांख्य दर्शन के बारे में समझेंगे। तो सांख्य दर्शन समझने से पहले हम लोग दर्शन को समझेंगे। दर्शन को समझेंगे। विदेश में दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं, यानी अंग्रेजी में दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं। और फिलॉसफी जो है दो शब्द से बना है। फिलॉसफी कितने शब्दों से बना है? फिलॉसफी दो शब्द से बना है। फिलॉस जो सोफिया, ये दो शब्द है जिससे फिलॉसफी बना है। यानी विदेश में दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं और ये फिलॉसफी शब्द दो शब्द से बना है, फिलॉस जो सोफिया। और ये दो शब्दों का अर्थ है, फिलॉस का अर्थ है प्रेम। फिलॉस का अर्थ क्या है? प्रेम। और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, यानी प्रेम का ज्ञान। यानी प्रेम का ज्ञान नहीं समझना है। यानी दर्शन का अर्थ का मतलब हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम, ना कि प्रेम का ज्ञान। आप लोग अभी नवयुवक हैं तो प्रेम का ज्ञान ना समझे। यानी फिलॉसफी का अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम। ध्यान दीजिएगा, फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ हो गया ज्ञान के प्रति प्रेम। चलिए, ये तो विदेशी विचारधाराएं थी। अब हम लोग इंडियन विचारधारा पे आएंगे। इंडियन विचारधारा में देखेंगे भारत में जो दर्शन का अर्थ है, यानी दर्शन जो दृश्य शब्द से बना है जिसका अर्थ है देखना। यानी दर्शन का अर्थ है देखना। देखने से अपनी जो नयन से देखते हैं वो देखने की बात नहीं कर रही, अंतर्दृष्टि से, यानी अंतर्भाव से जो व्यक्ति देखना जानते हैं उसकी दर्शन में बात की जाती है। देखना तो ठीक है, वो तो अपनी जगह पे है कि सब लोग देखते हैं। जो आंतरिक दृष्टि से देखते हैं दर्शन में, उसका अध्ययन कराया जाता है। हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं दृश्यति इति दर्शनम, जो देखा जाए दर्शन है। दृश्यते इति दर्शनम, यानी जो देखा जाए वह दर्शन है। तो हम लोग भारतीय विचारधारा के अनुसार देख लिए कि दर्शन क्या है? जो आंतरिक दृष्टिकोण से देखा जाता है वह दर्शन है। यानी दर्शन का अर्थ यहाँ पे समझ लिए, दर्शन का अर्थ हुआ देखना। चलिए, अब हम लोग दर्शन की कुछ भाग को देख लिए तो इससे समझ गया कि सांख्य दर्शन क्या है। यानी सांख्य दर्शन जो है वो दर्शन का पार्ट है। इसीलिए हम सबसे पहले आपको दर्शन की एक रूपरेखा दिखा दी। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतर्दृष्टि के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को दर्शन शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। यानी अंतर्दृष्टि के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, यानी अध्यात्म ज्ञान हम कह सकते हैं अंतर्दृष्टि में। उसके बाद हम लोग देखेंगे समान रूप से दर्शन की संख्या 9 है, लेकिन मुख्यतः जो ये 6 हैं वो सांख्य दर्शन के रूप में दर्शन की संख्या मुख्य जो प्रमुख है वह 6 हैं। पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है मीमांसा दर्शन और चौथा है न्याय दर्शन, पांचवा है वैशेषिक दर्शन और छठा है वेदांत दर्शन। ये 6 जो प्रमुख हैं, लेकिन समान रूप से दर्शनों की संख्या कितनी है? दर्शनों की संख्या 9 है। तो सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? ध्यान रखेंगे कपिल, आचार्य कपिल। और योग दर्शन का पतंजलि जो रचयिता है। और मीमांस के रचयिता कौन है? यहाँ ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो मीमांस के रचयिता है जैमिनी और न्याय का गौतम, वैशेषिक का जो है कनाड और वेदांत का बद्रायन। ये 6 आपको इनकी रचयिता या प्रवर्तक को ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे आप सभी लोग। तो सांख्य दर्शन जो है हम लोग आज का टॉपिक है सांख्य दर्शन। यहाँ से समझ गए कि सांख्य दर्शन जो टॉपिक था वो कहाँ से आया था? वो दर्शन की जो संख्याएं 9 है
उसमें से जो 6 प्रमुख हैं उसमें से पहला जो है वो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के रचयिता हैं कपिल। और ये जो 3 शेष बचे उसे देखेंगे, जैन दर्शन तो जैन धर्म, और बौद्ध दर्शन बौद्ध धर्म। और ये नीचे जो 9 नंबर पे है चावक दर्शन। चावक दर्शन का एक प्रमुख बात है कर्ज लेके घी पियो। इसमें कहा गया है कि कर्ज लेके घी पियो। ये चावक दर्शन में कहा गया है कि अपनी शरीर को कष्ट न दें। और इसमें मेन जो शब्द है वह है कर्ज लेके घी पियो। इस बात पे भी जोर दिया है चावक दर्शन में। चलिए हम लोग सांख्य दर्शन पे आएंगे। इसके बाद सांख्य दर्शन के देखेंगे हम लोग। सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन जो है वह सांख्य दर्शन। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है वह है सांख्य दर्शन। मेन पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। मेन जो पॉइंट है उसे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भारत का सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में 25 तत्व या शब्द पर चर्चा होती है। ध्यान रखिएगा कि सांख्य दर्शन में 25 तत्व शब्द पे चर्चा होती है। और ये 25 तत्व आप लोग ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक पुरुष याद करने की तो चीज़ नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी तौर पे आप लोग देख लीजिए। मन, 5 कर्मेंद्रियाँ जो काम करते हैं हाथ पैर, ये 5 सब जो है कर्म इंद्रियाँ हैं। 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, आप जानते हैं नाक का नाक त्वचा ये सब। और 5 तन्मात्र और 5 महाभूत। 5 महाभूत में आप लोग जानते हैं पंच रचित या धम शरीरा, यानी 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, वो 5 महाभूत करते हैं। महत और अहंकार, ये टोटल मिला के जो है 25 शब्द होते हैं। और सांख्य दर्शन इसीलिए इसका नाम सांख्य दर्शन पड़ा है कि इसमें से जो संख्या है वो संख्या के आधार पे इस दर्शन का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे सांख्य दर्शन कहा जाता है। इसमें टोटल जो तत्व हैं वो 25 का अध्ययन की जाती है, 25 तत्वों या शब्दों का की जाती है, इसीलिए इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन रखा गया था। और जो शरीर की रचना क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, ये जो 5 तत्व है इससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ, 5 तत्व से। और इसका जो क्षितिज का मतलब हुआ भूमि, जल का अर्थ तो आप समझते ही हैं, जल का अर्थ जल हुआ। और पावक यानी अग्नि, गगन माने आकाश, माने क्या हुआ वायु। तो सारी 5 तत्व को गगन माने आकाश, आकाश। और उसके बाद इसके में तो पढ़ने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत लंबा जाएगा, 2-3 वीडियो चलेगी, लेकिन हम लोग उतना नहीं करेंगे। हम लोग सीधे क्वेश्चन से जो हैं जो जिनसे जो सांख्य दर्शन में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आपको अभी तक एग्ज़ाम में आए हैं भिन्न भिन्न एग्जामों में, और जो संभावित है कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे, उन सभी को हम लोग कैप्चर कर लेंगे, जिससे आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो टॉपिक कवर हो जाएगी। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार कारण से कार्य उत्पन्न होने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। सांख्य दर्शन के अनुसार आपको बताना है कि कार्य उत्पन्न होने से, कारण से कार्य उत्पन्न होने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं होती है। तो ये दुर्भाव जो है, प्रादुर्भाव जो है कारण से कार्य उत्पन्न होने में क्रियाएं होती है, प्रादुर्भाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया हम लोग। वीडियो पूरा देखा कीजिए और कंटिन्यू वे में देखा कीजिएगा। अगर 1-2 वीडियो देख के आप छोड़ देते हैं तो परेशानी आपको ही होगी। जब एग्ज़ाम आएगी तब आपको पता चलेगा कि शायद टोटल वीडियो देख लिए होते तो सिलेक्शन हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने के लिए सांख्य दर्शन में निम्नलिखित में से कौन से तर्क दिए गए हैं। आपको बताना है सांख्य दर्शन में जो प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के लिए सांख्य दर्शन में कौन से तर्क दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वेदानम सम्मानवता, वेदानम परिमान्यता, वेदानम शक्ति प्रवितेस्व, और डी उपयुक्त में सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत का आदिकरण
निम्नलिखित में से कौन सा, आपको बताना है सांख्य दर्शन के अनुसार जगत का आदिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह है प्रकृति। सांख्य दर्शन में दो चीज आप ध्यान रखिएगा, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। सांख्य दर्शन में जो है, सांख्य दर्शन का जो साथ साथ चलता है वह है योग दर्शन। ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन के साथ साथ पूरक के रूप में योग दर्शन है, और जो प्रकृतिक एवं पुरुष दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, वो सांख्य दर्शन में आपको विशेष रूप से पढ़ना होता है। प्रकृतिक और पुरुष, पुरुष का मतलब हम लोग स्त्री पुरुष करते हैं, वो पुरुष नहीं है। इसमें पुरुष का अर्थ जो है वो विस्तृत है, पुरुष का अर्थ। इसमें हम लोग पुरुष के बारे में अब टॉपिक निकला है तो हम लोग इस पर भी चर्चा करते हैं। पुरुष जो है वो स्त्री पुरुष की जेंडर की बात दर्शन में नहीं होती है। इसमें जो है चैतन्य, निष्कर्ष और त्रिगुणी, ऐसे प्रकृति एक जड़ है तो वहीं पुरुष को एक चैतन्य माना गया है। तो इसमें दो टॉपिक जो है आपको ध्यान में रखना है। और सांख्य दर्शन में जो दर्शन है, सांख्य दर्शन एक आस्तिक है। सांख्य दर्शन जो तत्व है वह है आस्तिक के अंतर्गत रखा गया है। आस्तिक है सांख्य दर्शन, और अनीश्वरवादी है। आस्तिक और अनास्तिक सांख्य दर्शन में जो है वह है आस्तिक किसे कहते हैं, जो वेदों की परमिकता को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आस्तिक नास्तिक तो आप जानते हैं कि ईश्वर को मानने वाला आस्तिक होता है, लेकिन सांख्य दर्शन में आस्तिक का मतलब जो वेदों की प्रामाणिकता को मानता है। तो ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन क्या है, और वादी भी हैं। सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी भी हैं, तो दोनों चीज ध्यान रखिएगा, ये आस्तिक एवं अनीश्वरवादी दोनों हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन से गुण पाए जाते हैं। आपको बताना है कि सांख्य दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गुण पाए जाते हैं। तो नित्य, स्वतंत्र और अजेय सभी गुण पाए जाते हैं सांख्य दर्शन में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से गुण लघु, प्रकाशक, निर्मल और इष्ट है। आपको बताना है कि गुण कौन से गुण लघु, प्रकाशक, निर्मल और इष्ट है। तो इसका सही ऑप्शन है सत्व। सत्य जो है, सत्य ए ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे, निम्नलिखित में से किस गुण का रंग शुक्ल अर्थात उज्जवल माना जाता है, यानी उज्जवल सफेद किस तत्व का रंग माना जाता है। तो वह है ऑप्शन नंबर है सत्व का जो रंग है वो शुक्ल यानी उज्जवल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, व्यक्त पदार्थों के समान प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन से धर्म पाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो व्यक्त पदार्थ हैं, पदार्थों के समान प्रकृति में निम्नलिखित से कौन से धर्म पाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा त्रिगुणिनात्मक। त्रिगुणिनात्मक, ये पुरुष के जो गुण था उसमें था त्रिगुणिनात्मक, तो ये व्यक्त पदार्थ के रूप में है जो प्रकृति में माना जाता है वह त्रिगुणिनात्मक। 7 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग, गुण शब्द के संस्कृत भाषा में निम्नलिखित में से कौन से अर्थ होते हैं। आपको बताना है कि गुण शब्द के संस्कृत भाषा में कौन से अर्थ होते हैं। ऑप्शन ए है गौण, ऑप्शन बी है रसी, और ऑप्शन सी है आपका धर्म, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। गुण शब्द जो संस्कृत भाषा में है उसका अर्थ गौण, रसी, धर्म, ये तीनों शब्द आते हैं, तो इसका सही ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस टॉपिक का वीडियो पार्ट 2 भी आएगा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा विशेष होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।